हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता हूँ। आई एम सीनियर कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी in Columbia Asia Hospital, Palam Vihar, Gurgaon. So we have started a campaign for public awareness from our hospital side to issue some messages regarding some common diseases. So today I would like to give some information and some light on heart failure and heart failure management. हार्ट फेलियर हम कब बोलते हैं? हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जब हार्ट अपनी कैपेसिटी से जितना काम उसे करना चाहिए और बॉडी की नीड के हिसाब से जितना काम करना चाहिए और हार्ट उतना डिलीवर नहीं कर पाता है. इफ़ द हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप इनफ ब्लड व्हाट द बॉडी नीड्स, देन द बॉडी गोज इनटू अ क्राइसिस सिचुएशन एंड दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज हार्ट फेलियर. सो हार्ट फेलियर की जो सिचुएशन होती है वो हार्ट की फंक्शनिंग से भी डिपेंडेंट होती है. हार्ट फंक्शन अगर कम हो जाए तो हार्ट उतना ब्लड बॉडी को डिलीवर नहीं कर सकता है जितना कि बॉडी की डिमांड होती है. तो देयर इज़ अ डिमांड सप्लाई मिसमैच. ये दो सिचुएशंस में हो सकता है. हार्ट की पंपिंग दो सिचुएशंस में कम हो सकती है. नंबर 1, अगर हार्ट की आर्टरीज़ में डिजीज़ हो, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं या कॉमन टर्म्स में अगर कहें तो ब्लॉकेजेस. हार्ट की आर्टरीज़ में अगर ब्लॉकेजेस हों तो हार्ट की फंक्शनिंग पे असर पड़ता है और हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है. अगर हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है तो हार्ट ब्लड पूरी तरह से ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाएगा और क्राइसिस सिचुएशन में जा सकता है. सेकेंड चीज़, हार्ट की ब्लॉकेजेस नहीं है, हार्ट की आर्टरीज़ नॉर्मल हैं लेकिन हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं. So this terminology is called as dilated cardiomyopathy, which is of idiopathic kind. Idiopathic जिसका कोई कारण नहीं है, which can be genetic, non-genetic, toxic induced, many other conditions which can precipitate dilated cardiomyopathy, where the heart arteries are normal but the heart functioning is weak. So इस situation में भी हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है. डिमांड सप्लाई की मिसमैच हो सकती है. बॉडी की जितनी डिमांड है हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर सकता. तो अगर ऐसा होगा तो बॉडी में सिम्टम्स आने लगेंगे. क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? इफ़ द ब्लड इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड, इन दैट सिचुएशन द बैक प्रेशर्स विल फॉल ऑन द लंग्स एंड द बैक प्रेशर्स विल फॉल ऑन किडनीज, लिवर एंड ऑल ओवर द बॉडी. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप इनफ ब्लड? ये जो कंजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं उसमें द फ्लूइड गेट इनटू द लंग्स, लिवर इनलार्ज हो जाता है, किडनीज़ के ऊपर असर पड़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है, पैरों में सूजन आने लगती है. मेन असर लंग्स पे पड़ता है क्योंकि वो इमीडिएट विसिनिटी में है. उसमें लंग्स में अगर पानी फ्लूइड फिलिंग हो जाती है, then the capacity to exchange oxygen will become less. और मेजर और कॉमन सिम्टम जो आएगा वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का आता है, ब्रेथलेसनेस. पेशेंट विल बिकम ब्रेथलेसनेस. शुरुआत में चलने में ब्रेथलेसनेस या एग्जर्शन पे ब्रेथलेसनेस होएगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते ब्रेथलेसनेस इवन एट रेस्ट, यानी बैठे बैठे भी सांस की शिकायत होना शुरू हो जाती है. पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है. पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि लिवर बढ़ जाता है. पेशाब में कमी आ जाती है क्योंकि किडनी के ऊपर असर आने लगता है. सो ये सारी चीज़ें हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं. द ट्रीटमेंट इज़ टू डीकंजेस्ट. यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई कि रीज़न ऑफ हार्ट फेलियर क्या है. हार्ट फेलियर का रीज़न आइडेंटिफाई होकर देन द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस हैज़ टू बी स्टार्टेड सो दैट वी कैन डीकंजेस्ट. सो मेनली डीकंजेशन जो होता है वो डायूरेटिक्स से होता है. डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. तो जितना ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा उतना बेटर होगा. पेशेंट को चाहिए कि पानी की मात्रा कम रखे, नमक की मात्रा कम रखे, खान पान पे ध्यान दे, थोड़ा एक्सर्शन ना करे और अपने डॉक्टर की पूरी एडवाइस ले. सो दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज अबाउट हार्ट फेलियर.
I hope this will produce and this will enlighten the population and जो necessary measures जो होते हैं उनको लेने के लिए we are always with you. Thank you so much.